हेलो दोस्तों स्वागत है इस आपका एक नई वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम थे खाटू श्याम पे, और खाटू श्याम से हम जा रहे बालाजी, और बालाजी धाम से हम इस वीडियो में जाएंगे सीधा अपना दिल्ली पे जाएंगे। उससे पहले जाएंगे हरियाणा में, मम्मी को छोड़ना है। तो मेरे साथ आज ट्रैवल कर रही है मेरी मम्मी, पूनम, हर्षिता और वंश, और साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम वहाँ पे दर्शन कर चुके थे, तो वहाँ से हम करेंगे अपनी वीडियो की शुरुआत। उसके बाद हम आएंगे सालासर से फिर हम जाएंगे दिल्ली। तो पूरा परिवार के साथ अब कर रहे हैं हम ट्रैवल, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, और जय बालाजी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह की शुरुआत हो रही है। वंश से चाय मंगा दी, अभी चाय पी रही है मम्मी, अभी नहा रही है। पूनम बैठ गई, और हर्ष हमारे में सबसे लेट लतीफ हो गई हमारी बिटिया हर्षू। ये देखो अभी बस उठते हैं भाई, 6:30 हो चुके हैं सुबह सुबह, और बस अब फटाफट उठते हैं, चाय पीते हैं और नहा के यहाँ से निकलते हैं ना हर्षू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर्षू भी उठ गई है भाई, सब उठ चुके हैं अब। तो ये था हमारा रूम, और ये हमने किया था नाइट स्टे, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा सालासर। तो भाई फिलहाल नहा धो के सारे हो चुके हैं रेडी। सुबह के बजे 8:30 बजे सारे रेडी हो गए, क्योंकि भाई दिन में होती है गर्मी बहुत ज्यादा। तो हम कोशिश करेंगे टाइमली सालासर पहुंच जाए और वहां पे दर्शन करके टाइम से निकल जाए। तो सब रेडी, सब रेडी है। एक ये रह गया, ये गेट पे खड़ा हुआ है। तो अब भाई निकलते हैं यहाँ से, और आपको दिखाते हैं यहाँ से सालासर का रास्ता, और उसके बाद फिर वहां से हरियाणा से दिल्ली पहुंचेंगे। सभी आ चुके हैं अपनी गाड़ी में हो चुके हैं पैक। गाड़ी हो रही गर्म, सिर्फ 1 या 2 मिनट और लगेंगी, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो जय राधे कृष्णा। यहाँ से चलते हैं, अभी चलेंगे सालासर की तरफ। तो मम्मी शाम बाबा की कर रही है आरती, और हम ये देखिए भाई राइट साइड में था टेम्पल, ये लोग जा रहे हैं टेम्पल की तरफ, और हम निकल गए थोड़ा सा वापसी की तरफ। तो काफ़ी सारे आप देखोगे परिवार के परिवार, टोले के टोले आ रहे हैं, जो भी मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं पैदल ही। भाई एरिया काफ़ी साफ सुथरा, और होटल भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको इजीली मिल जाते हैं, कभी भी अगर आप आते हो। काफ़ी अच्छा होटल था, और ठीक था यार, बढ़िया एंजॉय किया, और साफ सुथरा था। नहीं तो मेरे को सबसे बड़ा इशू होता है स्मेल का ना, स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं थी, सब बढ़िया था। तो यहाँ पे भाई ये बाउन भी का पार्किंग बोलते हैं इसको, और गाड़ियाँ देखो अब दुनिया भर की खड़ी हुई है। तो भाई क्या एक्चुअल में क्या होता है, देखो हर बार आप आते हो ना, तो क्या करते हैं ट्रैफिक के हिसाब से और कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से ना, रास्तों को, बहुत सारे रास्तों को डाइवर्ट कर देते हैं इधर से उधर। तो हर बार कभी किसी रास्ते से कभी किसी रास्ते से जाया जाता है। आप अगर ऐसी जगहों पे जा रहे हो तो टीले बढ़िया रेत के ना, राजस्थान है तो भाई रेत के टीले तो आपको मिलेंगे ही देखने को चारों तरफ। ये देखो, और साथ में ना यहाँ पे जो तकरीबन जो पेड़ होते हैं ना, वो हमारे कीकर वगैरह इस टाइप के पेड़ ज़्यादा होते हैं। सफ़ेदा हो गया, वो अपना एक बोलते हैं बरबर के करके, नीम है, तो इसी टाइप के ज़्यादा है। और भाई अब इससे आगे कनेक्ट हो जाएगा हमारा बढ़िया वाला हाईवे। तो हमें चलना है अभी लगभग 110 से 112 किलोमीटर बता रहे हैं, तो 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। बीच में खाना वाना खाएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा भी लग जाए। और भाई राजस्थान के कल्चर का मजा लेते हुए देखो, सबका ड्रेसिंग सेंस ही अलग हो जाता है। जैसे जैसे स्टेट और एरिया चेंज होते हैं ना, सबकी ड्रेसिंग सेंस अलग हो जाते हैं। जेंट्स की तो देखो आजकल हर जगह एक जैसी हो रखी है, वही अपनी नॉर्मल पैंट शर्ट, पर जो लेडीज़ का है ना वो बिल्कुल अलग पहना हुआ है। यहाँ पे हमारे राजस्थान में, हरियाणा में, इनमें अलग ही रहता है हमेशा, ये कल्चर ही अलग है। देखो हर आदमी को है ना अपना कल्चर प्यारा लगता है, तो भाई हमें अपना प्यारा है। हिमाचल वालों को हिमाचल वाला अच्छा लगता है, भाई कश्मीर को कश्मीर वाला अच्छा लगता है। तो भाई ये आ गया मेन हाईवे, सीकर जयपुर हाईवे। यहाँ से जयपुर पड़ता है 80 किलोमीटर, और सीकर है 37 किलोमीटर, बीकानेर है 257 किलोमीटर। तो यहाँ से लेंगे लेफ्ट लेके हाईवे पकड़ेंगे, और हाईवे पकड़ के देखते हैं अब कितनी दूर इस हाईवे पे चलेंगे। हमें जाना है सालासर। तो भाई फिलहाल इच्छा हो रही है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने की। पहले तो वही थी, पर वहाँ ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा हाईवे पे कर लेंगे, क्योंकि हाईवे पे क्या होता है रनिंग में होता है ना, तो बंदा फटाफट मिल जाता है। वहाँ अगर रुक के ऑर्डर किया ना तो आधा 1 घंटा खराब हो जाता है एक्स्ट्रा। तो भाई अभी हाईवे पे रुक गए, होटल लक्ष्मी पैलेस है बीच में ही कहीं।
तो ऐसे ही रुक गए थे। अब देखते हैं यार, धूप होगी तेज तो गर्मी होने लग गई है। गाड़ी लगा दी अपनी छाया में, कम से कम गाड़ी तो ठंडी रहेगी। तो अभी ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो भाई हमें लगी हुई थी भूख, तो हमने तंदूरी पराठा मैंने तो लपेट दिया। पूनम और अर्शिता भी खा रहे हैं, मम्मी भी खा रही है, वंश भी, और हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बोल दिया है, तो आधा आधा और ले लेंगे। इसको खाते हैं दही के साथ, बढ़िया मज़ा आ गया। बढ़िया ठंडा माहौल हो रखा। अभी तो बाहर देखो बढ़िया हाईवे चल रहा है इधर से, मस्त। तो इसको करते हैं ख़त्म फटाफट और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई फिलहाल ब्रेकफास्ट हो चुका है सबका डन, और अब यहाँ से निकलते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा है ना डिस्टेंस को भी कवर करना, नहीं तो फिर अगर एक बार मंदिर बंद हो गया ना तो 2-3 घंटे वहीं पे इंतज़ार करना पड़ेगा। अपनी गाड़ी छाया में थी तो गाड़ी तो कम से कम ठंडी रही होगी। ओह पेट भर गया भाई, तंदूरी पराठे खाए सब ने बढ़िया मस्त, जितने खाए गए, और अब बिल्कुल रिलैक्स है। और अब निकलते हैं यहाँ से। खाना ठीक था, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया था। अर्शु बहुत अच्छा। पक्का? वंश बताएगा लास्ट थे 2 पराठे शायद। वंश ने 2 पराठे खाए बढ़िया तंदूरी। और ये तो भाई हाईवे भी बिल्कुल बढ़िया है, आप बहुत अच्छी खासी स्पीड पे चल सकते हो। और इस पे अच्छी चीज़ क्या, बहुत बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो जहाँ आपकी इच्छा होती है वहाँ आप रुक के खा सकते हो। हाईवे बढ़िया चल रहा है, अभी तक ट्रैफिक भी कोई हैवी नहीं है। और ये देखो भाई सामने आप दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, वैसे ही दिखता है ना भाई जब आप चंडीगढ़ से निकल के और जाते हो बिलासपुर की तरफ ना। ये देखो माहौल ही बदल देता। काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ मतलब पहाड़ दिखते ही इक्वल सा व्यू आने लग जाता है। हाईवे तो अपना सेम ही है, बढ़िया शांत हाईवे है। स्पीड थोड़ी सी कम है इस पे, 80 किलोमीटर पर आवर्स की है। तो भाई एक रास्ता यहाँ से चला गया राइट साइड में सीकर, और लेफ्ट में चला गया एक रास्ता और कहीं, और सीधा चला गया सालासर। तो सालासर सीधे वाले रास्ते से निकल गए सालासर, और यही रास्ता आगे चल के बीकानेर भी जाता है। तो रास्ते अलग अलग से हैं भाई, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। जिसको जो रास्ता पसंद है वो वहीं से निकल जाता है। और लगभग 60 किलोमीटर पहले ही सालासर धाम विकास समिति आ गई भाई, सीता द्वार। तो यहाँ से अपनी हो रही है एंट्री। तो काफ़ी दूर से ही भाई सालासर का वो आ जाता है, और बोर्ड वगैरह भी काफ़ी दूर से लगे हुए। जबकि जिस रोड से हम गए ना, उस रोड से वहाँ के बोर्ड, खाटू श्याम के बोर्ड कम थे। यहाँ तो भाई हर बोर्ड लगा हुआ है इस एरिया में। तो यहाँ से डिस्टेंस है वो लगभग 45 से 50 किलोमीटर रह गया है। जो टोटल डिस्टेंस था वो 110 किलोमीटर था खाटू श्याम से सालासर। तो हम लगभग आधा डिस्टेंस कवर कर दिया है, आधा बचा हुआ है। तो भाई छोटे छोटे गाँव से, कस्बे से, शहरों से होते हुए बड़ा जा रहा है। तो ये देखो भाई लोग ट्रैक्टर पे भी भाई जाते, इतनी गर्मी होती है बाहर तो धूप। पर भाई क्या है कि देखो जो गांव के लोग हैं ना वो हैबिचुअल होते हैं इन चीज़ों के, क्योंकि वो इसी गर्मी में काम भी करते हैं, खेतों की कटाई निडाई सब कुछ होता है। और भाई ये शीशे पे ना दाग इतने भयंकर लग जाते हैं, जो वाइपर से तो हटते नहीं, वो कपड़े से ही ढंग से साफ करने पड़ते हैं। तो ड्यूटी लगाई हुई है वंश की, आजकल वंश फंसा हुआ है इस ड्यूटी में। मस्त आराम से बैठी है। एक मम्मी है जो बीच में बैठ के पूरे नज़ारे लेती है, बाकी ये दोनों साइड के, सिर्फ एक ये भी साइड वाली है। और अर्शिता तो सोई गई होगी। अरे जग रही है अर्शिता भी भाई, आज तो कमाल कर रखा। नहीं तो अर्शिता मतलब जब ट्रैवलिंग होती है ना, अर्शिता सोती ही मिलती है अक्सर हमें ना। और यहाँ देखोगे आप, जो ये जो पेड़ है ना भाई, अलग ही किस्म के दिख रहे हैं ना। हर एरिया के पेड़ है ना अलग है। जैसे नीम है, कीकर है, ये तो बिल्कुल रहती है सेम। पर बीच में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे ये इसको बोलते हैं हमारे में जाल, मतलब बिल्कुल जाल की तरह पूरी हुई होती है। और इसका नाम भी जाल ही है। और इसकी है ना बनी बनी, मतलब कि छोटे जो जंगल होते हैं ना, वो बहुत होते थे पहले गांव में। अब हमारी साइड में तो रहे नहीं, पर ये देखो राजस्थान में तो अभी बहुत बहुत है। तो भाई सालासर रह गया 10 किलोमीटर, और यहाँ से अब हम लेंगे राइट। वैसे तो राइट भी रास्ता है और आगे से भी दिखा रहा है, बहुत सारे रास्ते दिखा रहा है। तो हमने टेम्पल का डाला हुआ है, तो टेम्पल भी राइट ही दिखा रहा है। टेम्पल भी राइट ही दिखा रहा है, तो राइट लेते हैं यहाँ से। गनेड़ी जगह का नाम है। तो भाई आगे चलते हैं। ये देखो बीच में क्या पता नहीं, हो ब्लड डोनेट कैंप लगा हुआ है यहाँ। तो ये देखो भाई, ये है ऊँट गाड़ियाँ। ये तकरीबन राजस्थान में होती है, और हमारी तरफ आओगे तो हमारी तरफ होती बैलगाड़ियाँ। बैलगाड़ियाँ तो नहीं होती आजकल, तो सिर्फ वही मतलब सिंगल बैल वाली होती, पहले होती थी डबल वाली, उसमें सामान काफ़ी लोड किया जाता था। अब तो भाई इधर राइट साइड में जीप और वो दे रखी है,
अगर आप इसमें जाना ही चाहते हैं ना सेंट्स में, तो बढ़िया मस्त ऑप्शन दे रखा है। मेरे ख्याल से और भी मिलेंगे, ये तो एक था ही था जब इस रोड पे जाते हो। पर भाई ये एक्टिविटीज़ है ना, सुबह शाम ही करते हो तो अच्छा लगता है। दिन में तो यार इतनी चिड़चिड़ी गर्मी हो जाती है कि बंदा एक ही 15-20 मिनट में ऐसा हो जाता है बाहर, तो यार कि क्या करूँ, बस फटाफट अपनी गाड़ी के अंदर घुसता हूँ। तो भाई ये सफारी तो जगह जगह पे है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लगा दी है। देखो राजस्थान में है भाई साहब, धीरे धीरे है ना एडवेंचर एक्टिविटीज़ हर जगह पे घर कर चुकी है, चाहे किसी भी जगह हो। तो भाई पहुंच चुके हैं, और पार्किंग के लिए मारामारी तो नहीं है आज, क्योंकि आज मेरे ख्याल से यहाँ मेरे को लग रहा है ट्रैफिक बहुत बहुत कम है। इसीलिए तो देखो आप अंदर तक आई हुई है, नहीं तो पहले बाहर ही रुकवा देते थे। और अभी तो और भी आगे तक पार्किंग है, तो काफ़ी सारी पार्किंग है। जहाँ पे आपका दिल करता है वहीं लगाओ और आराम से इस बाज़ार में घूमते हुए जाओ। क्योंकि अभी तो गर्मी है, तो इस कारण मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ कि आगे ही लगाऊँ बिल्कुल मंदिर के पास में। तो भाई यहाँ पार्किंग में लगा दी अपनी गाड़ी बढ़िया। ये देखो यहाँ होगी गाड़ी पार्क, एक बार चेक कर लेते हैं लॉक हो गया या नहीं। बाकी तो सब ठीक है। तो अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं मंदिर की तरफ। और भाई अब यहाँ से शुरू होती है भीड़। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक हैवी हो ही जाता, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक तो चलो शुक्र ये है कि थोड़ी सी छाया है, इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर आते वक्त खा ही जाएंगे। कचौरी वचौरी तो खाएंगे ही खाएंगे पक्का। हाँ हाँ मज़ा। तो चलो चलो चलो, तो प्रसाद ले चुके हैं, जूते निकाल दिए, चप्पल वगैरह, पैदल जाएंगे आराम से मंदिर की तरफ। हाँ ये सब एक बार हाथ लगा दो इसको, बस मम्मी की ये इच्छा हो रहती है, तो इच्छा लगा के चढ़ा चल चल चल। तो ये है भाई सालासर धाम बालाजी मंदिर। तो अभी मंदिर के अंदर जाते हैं। फैमिली पता नहीं कहाँ चली गई, अंदर ही वो चली गई शायद, देखता हूँ कहाँ गए वो। अभी तक तो यही दिख रहे थे। तो ये देखो वंश अलग से ही खड़ा दिख रहा है ना सबसे, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो देखो बिल्कुल अलग से चमक रहा है ना। ये देखो ठीक है देख लिया देख लिया। चलो 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 चलो, नहीं है अभी बालाजी धाम, यहाँ टिकाते मत्था और फिर आगे। वही इधर नारियल डालते हैं और तोड़ के वापिस आ जाता है आपके पास ही, तो अच्छा है। ये देखो ये है बालाजी धाम। और अब भाई यहाँ से जा रहे हैं दर्शन के लिए अंदर। ये देखो इस साइड में निकलना पड़ेगा, भीड़ तो काफ़ी है। अब तो ये देखो दर्शन के लिए भी बिल्कुल खुला सा ही है। तो अब भाई टाइमिंग ही ऐसा हमारा सेट बैठा, दोनों जगह पे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे। भाई यहाँ तो बड़ा रिलैक्स है, बिल्कुल आराम से सारे चिल होकर चल रहे। मम्मी चली गई आगे, मैं और ससीरा तो इकट्ठे ही, तो शांति है। कितनी ज़्यादा गर्मी भी अभी हुई नहीं है, चलना ही लंबा पड़ रहा है और बाकी कंफर्ट है। और ये सामने ही मेरे ख्याल से दर्शन बालाजी महाराज के, यहाँ पर कट रही पर्चियाँ, और यहाँ से मेरे ख्याल से अंदर ना। और आप देखोगे ये है राजस्थानी स्टाइल, और ये भी राजस्थानी ही स्टाइल है। अब धीरे धीरे उस लाइन में घुसना पड़ेगा, और वहाँ से ऊपर से होते हुए, पुल के ऊपर से होते हुए तब मंदिर से में जाया जाएगा। तो काफ़ी घुमाया हुआ है। और भाई क्या है एक्चुअली में, जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना भीड़, तो इस तरीके की व्यवस्था बनाई हुई है ताकि लोग इसमें खड़े भी रहें और ज़्यादा परेशान भी ना दिखे। और नीचे रेत बिछा हुआ है, तो रेत तो ठंडा ही होता है, पर रेत की एक और प्रॉब्लम है कि अगर धूप लग जाए ना इस पर, तो ये गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। कूलर वूलर तो लगाए हुए बीच में। ये अभी टाइम तो हुआ 11:30, तो 11:30 है, तो ईजिली हमें लगभग मेरे को लगता है आधे पौने घंटे में दर्शन हो जाएंगे, और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं घर से निकले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। तो 5 ही मिनट लगे भाई, 5 ही मिनट में हम आ गए ऊपर। बस अब यहाँ से सीढ़ियाँ उतरनी है, 5 मिनट में सीढ़ियाँ उतर जाएंगे और फिर सीधा मंदिर के अंदर। तो बस ये प्लेटफॉर्म हो गया ख़त्म, और अब नीचे लाइनों में लगेंगे और जल्दी नंबर आ जाएगा। खाली पड़ी हुई है अभी तक तो पूरी, मेरे ख्याल से हद से 10 मिनट में नंबर अंदर आ जाएगा। अनाउंसमेंट हो रही है। और अब आ गए भाई जिग जैग, इन्हीं में चलते रहना है। 2 4 5 मिनट में मेरे ख्याल से अंदर पहुंच जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो धीरे धीरे चलते रहो, बाबा का नाम लेते रहो, और दर्शन तो हो ही जाएंगे। जल्दी चल रहा है फटाफट। 1 2 3 4 लाइनें हैं। ये देखो भाई फिर दोबारा से लाइन पर अंदर पंखे वंखे चले हुए, एकदम चिल हो गया, एकदम ठंडा मस्त बढ़िया। आगे आगे मेरी मम्मी चल रही है,
पीछे पीछे, बाकी हमारी पूरी टीम चल रही है। सीनियर आदमी सबसे आगे है, भाग रहा है। मम्मी गुस्से में, थोड़ा सा मम्मी को गुस्से में मम्मी को है ना। मैंने देखो भाई भीड़ तो है पर इतनी नहीं है, लोग आराम से दर्शन करके निकल रहे धीरे धीरे, किसी को जल्दी नहीं है। तो धीरे धीरे दर्शन करके हम भी निकलेंगे, आगे से आपको दिखाते हैं। तो भाई ये देखिए सामने आ गए हम बिल्कुल अंदर ही दर्शन में। तो भाई बढ़िया हो गए दर्शन, और अब भाई बाहर निकल रहे, ये आ रही है पीछे से, बस अब बाहर निकलेंगे आराम से, और अब हो जाएगी कुछ खा पी के निकलने की तैयारी। और लोग भाई यहाँ पे भी अपनी मनोकामना मांगते हैं, नारियल वगैरह बांधा हुआ है, अपना जो भी माला वाला लेके आते हैं वो बांधते हैं, और अब निकलते हैं बाहर की तरफ। देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में हमें नहीं पता होगा, तो भाई नहीं पता तो उसके बारे में आप बता सकते हो। भाई दर्शन सबके फर्स्ट क्लास हो गए, और अब हम धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर चलेंगे, थोड़ी धूप धूप भी होगी, पर भाई इसमें वॉशरूम वगैरह वो अंदर बहुत बढ़िया। तो मम्मी दर्शन किसे हुए? अच्छे हो गए, आराम से हुए। और भाई देखोगे चारों तरफ है ना बाजार ही बाजार, बाजार ही बाजार है चारों तरफ। मार्केट इतनी बनी हुई है, और हर जगह पार्किंग पॉइंट बने हुए हैं। तो अब जिसने जहाँ पार्किंग लगाई हुई है वो वहीं से वापस अपनी गाड़ी उठाए और निकले। तो भाई इधर बाहर निकला है मंदिर से, और सबकी इच्छा हो गई थी लस्सी पीने की, तो ये पी रहे लस्सी, मम्मी पिएगी चाय। अभी चाय पी के और फिर देखते निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो बीच बीच में क्या बनाया हुआ है, मतलब जो मेरे ख्याल से समाधि प्राप्त होंगे ना उनके लिए। बस भाई अब यहाँ से वापस चले जाएंगे, प्रवेश नहीं करना, हमें तो निकलना है। तो जहाँ से आए थे वहीं से अब वापसी ले कर रहे हैं, और निकल जाएंगे बसम वाले एरिया में आ गए वापस। तो ये देखो अगर आप हवन करवाना चाहते हो तो अपना हवन करा सकते हो। ये देखो जैसे प्राइवेट हवन हो रहा है इधर, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे करवाना चाहो। तो अब भाई यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से अपनी जहाँ पे अपनी चप्पलें और गाड़ी पार्क की हुई है वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ से फटाफट निकलते हैं। और भाई नीचे हो रखा है एकदम गर्मा गर्म माहौल पूरा। थोड़ा सा गर्म तो हो ही जाता भाई, धूप इतनी है। जब लोग रेगुलर चलते रहते तब इतनी धूप नहीं पड़ पाती, क्योंकि लोगों के पैरों से वो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। तो भाई सामने कराई हुई थी अपनी चप्पलें जमा, वहाँ से लेते हैं चप्पल। पैर बिल्कुल जल रहे हैं, बिल्कुल दिन हो गया ना, धूप है बिल्कुल कड़ाके वाली ना। और जहाँ पे भी ये पक्का फर्श होता है ना, ये भाई वैसे नॉर्मल रेत से भी ज़्यादा तपता है। तो भाई यहाँ से हम आए थे, और हम राइट साइड में जाएंगे, पुलिस कर रही है ऑपरेट। तो भाई निकल चुके हैं यहाँ से बाहर सालासर से धीरे धीरे। अब मेरे ख्याल से, मेरे को लगता नहीं आगे इतना ट्रैफिक होगा। हाईवे कैसा मिलेगा वो पता नहीं, पीछे का हाईवे तो एक बढ़िया मस्त था। टाइम तो 5 घंटे बता रहा, 200 किलोमीटर के, तो मतलब हाईवे ठीक ठाक होंगे, एवरेज तो पक्के होंगे। और भाई देखो अब दूर दूर तक है ना यहाँ घर मिलेंगे, ढानियों में। ढानी बोलते हैं कि जो खेतों में बनाए जाते हैं ना घर, वही दूर कहीं एक 20-30 एकड़ में एक घर होगा। ये देखो इधर 2 घर दिख गए होंगे आपको। ऐसे ही है पूरे राजस्थान में ना, बड़े जो है ना वो मोस्टली जो घर मिलते हैं ना वो शहरों में ही मिलते हैं। पर भाई एक चीज़ की समझ आती नहीं है हमें भी, कि ये जो हमें दिया गया है ना फास्टैग, इसका फ़ायदा क्या? गाड़ियाँ तो वही लाइन में ही लगती है, वही 15-15, 20-20 गाड़ियों के पीछे नंबर आता है, तो इसका मेरे को ऐसा कोई खास फ़ायदा तो लगता नहीं। भाई ये हाईवे तो अलग सा ही है, या तो कोई बड़ा शहर तो आया नहीं, पूरा का पूरा वही रेगिस्तान वाला ही सीन है। पर ये कि इसमें बीच बीच में पेड़ है, तो ठीक है। फतेह और रह गया 16 किलोमीटर। ये देखो भाई थोड़ा सा हाइट से ना दूर से दिखते टीले, ऊपर नीचे, और वही जंगली पेड़। तो भाई यहाँ तो पूरे रास्ते ही देखने को मिले, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं। व्यू देखो भाई कैसा आ रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ऐसे ही चल रहा है सफर धीरे धीरे। क्योंकि भाई रास्ते तो है ना कटने ही मुश्किल हो जाते, जब रास्ता पूरा ही एक जैसा हो ना तो आफत हो जाती। पर ये है कि अब धीरे धीरे ना हम हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो राजस्थान का कल्चर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और हरियाणा का कल्चर बढ़ता चला जाएगा। और धीरे धीरे ना आप खुद महसूस करोगे
कि खेतों में भी हल्की हल्की ग्रीनरी दिखनी शुरू हो जाएगी आपको। और जितना जितना आप आगे बढ़ोगे ना उतना ही ज्यादा ग्रीन होता चला जाएगा। और हरियाणा में घुसेंगे तो आपको अच्छा खासा ग्रीन देखने को मिल जाएगा चारों तरफ। और ये देखो भाई, ये तो कुछ अलग सा ही दिखा है एकदम। सामने एक बड़ी सी सिटी दिखी है और रोड देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो झुंझुनू आ गया ये तो, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में से चले हुए थे पर ये देखो सामने झुंझुनू आ गया है। यहाँ से हम लेंगे फिर अब लेफ्ट शायद, और लेफ्ट लेके हम निकल जाएंगे रेवाड़ी की तरफ। झुंझुनू जैसे ही क्रॉस किया ना, क्रॉस करते ही देखो दोनों साइड में ना हरियाली आ गई है। अब धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो हरियाली और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो भाई हमने है ना बाईपास लेने की बजाय बगड़ के अंदर ही घुस गए। ओए क्या महल टाइप में दिख रहा भाई, ये देखो पुराना। ओए होए आचार्य संस्कृत महाविद्यालय भाई, बहुत पुराना है, शक्ल से ही लग रहा है। देखो ना आप दोनों तरफ भाई। और ये देखो साथ में क्रिकेट का मैदान। ये है यार हमारी संस्कृति ना, एग्जैक्टली। और पता नहीं कहाँ गुम कर रखी है, रेनोवेट नहीं करते उसको, प्रॉपर चीज़ों को संभालते नहीं है, तो ये हाल है। नहीं तो भाई अब देखो ना, आर्किटेक्ट ही अलग था अपना भाई। अच्छा रहा हम अंदर से आए ना, जो बहुत सारी चीज़ें है ना यहाँ पे ऐसी दिख रही है। मतलब उनको है ना रेनोवेट भी किया हुआ है, तो हेरिटेज टाइप में जो बनाए हुए हैं, नए भी वो बनाए हुए हैं ना बैंक्वेट वगैरह, वो भी थोड़े उस टाइप के हैं जो हमारी संस्कृति से मेल खाते हैं। तो भाई एक रास्ता लेफ्ट साइड में चला गया पिलानी को, और ये सीधा हमारा चल पड़ा है दिल्ली भिवानी को। तो इसमें से बीच में से कट आएगा ऐसे ही बीच बीच में से भाई। पता नहीं कितने हाईवे हमने कनेक्ट किए होंगे, मेरे ख्याल से लास्ट तक हम 5-6 हाईवे तो आपस में कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। और यहाँ दिख रही है वो मार्केट जिसके लिए मशहूर है राजस्थान, वो है मार्बल। ये देखो दोनों साइड में दुनिया भर की दुकानें थी पीछे से, टाइलें, मार्बल, गजब। इधर तो भाई हर क्वालिटी का मार्बल आपको, टाइलें मिल ही जाती, क्योंकि ये हब है गुजरात और राजस्थान में पत्थर बहुत निकलता है। तो राजस्थान के बीच में भाई रुक गए थोड़ा सा, यही अपने इसके पास टोल के पास में। तो गन्ने का जूस निकलवाया थोड़ा, गन्ने का जूस जरूरी है भाई ऐसी गर्मी में ना। देखो आगे पेड़ ही अलग है, देखो किस तरीके का पेड़ ऐसे ही होती है, मतलब कीकर कांटेदार वो ज़्यादा होती है यहाँ पे ना झाड़। तो भाई फिलहाल हम हैं सूरजगढ़ में, और सूरजगढ़ भी धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं। लाइटें वाइटें लगाई हुई है भाई सूरजगढ़ पे, बढ़िया। तो राजस्थान छोड़ यहाँ से शुरू हो गया है हरियाणा। वो देखिए सामने पुलिस का बैरियर भी लगा हुआ है। तो हम हैं फिलहाल लोहारू में, और ये देखो यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग हो रही है, और सामने खड़ा हुआ है एक रेलवे का इंजन। इधर देखो ये भाई, और ये देखो भाई बीच बीच में आपको ना जो बड़ी हवेलियाँ दिखती है ना घरों जैसी, ये थी हमारे पुराने, उसमें जब पुराने गांव होते थे ना तो इस टाइप के ही घर अक्सर मिलते थे, छोटी ईंटों के बड़ी हवेलियाँ। आजकल बड़ी ईंटों के छोटे घर बन गए हैं, लोग छोटे घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं आजकल। और ये देखो भाई पूरी कटाई हो रखी है गेहूं की, दूर दूर तक आप देखोगे गेहूं की कटाई हो रखी है। अभी इसमें निकाला नहीं है, बस ये लास्ट ही टाइम चल रहा है, क्योंकि एक बार ये सुखाते हैं ना, मतलब काटने के बाद भी कुछ टाइम देते हैं सुखाने के लिए, और उसके बाद सुखा के तब जाके इसको निकालते हैं। तो भाई हम रुके हुए थे पेट्रोल पंप पे, फ्यूल डलवाया, और फ्यूल डलवा के अब निकल गए वापस। राजस्थान हरियाणा का सबसे अच्छा पार्ट लगता है जब ये अप डाउन चलते हैं ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो जब ऊपर जाते हैं तो आपको पूरा पूरा व्यू दिखता है। जाते वक्त हमें सिर्फ एक टोल प्लाजा, 2 टोल प्लाजा मिले थे, और आते वक्त हम कम से कम भी 5 या 6 टोल प्लाजा देख चुके हैं। तो भाई बीच बीच में देखो ऐसे मंदिर आते हैं जबरदस्त, हर गांव का ना अलग ही वो बना रखा है। तो अभी तो बाढ़ड़ा है हम, तो भाई ये देखो रोंग साइड वालों से डर लगता भाई, नहीं कहाँ से टक्कर मारेंगे। ये देखो भाई ऐसे ऐसे चौक बना रखे हैं बीच में, दिल खुश हो जाता है अपने हरियाणा का जब ये रूप देखते ना। बाढ़ड़ा, आई लव बाढ़ड़ा। ये चौक क्रॉस करते थोड़ी देर में बाढ़ड़ा भी खत्म। और अपने यहाँ लोकल इतने में ज़्यादा ना ट्रैफिक होता नहीं है, कोई एक आध सिटी ऐसी होगी जिसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा। तो हम पहुँचने वाले रेवाड़ी, और भाई इस रोड पे जो है ना क्रेशर के जो ट्रक है ना, 14 टायर के चले हुए गेड़े में ही, पीछे से पत्थरों वाले चले हुए थे, और यहाँ से भाई ये
क्रेशर वाले, तो पासिंग मिलती नहीं भाई, इनके पीछे धीरे 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 करके चलते रहो। तो भाई अब चढ़ गए हम झज्जर रोड पे, दादरी झज्जर रोड। तो इस रोड पे अब चलते रहेंगे छुचकवास होते हुए, सीधा पहुंच जाएंगे झज्जर, और झज्जर से हम सीधा निकलेंगे, पहुंच जाएंगे बादली, और बादली से के नज़दीक ही है दरियापुर। वहाँ जाएंगे, मम्मी को छोड़ेंगे और उसके बाद जाएंगे फिर दिल्ली। तो भाई इस रोड पे तो ट्रकों का बड़ा गंदा हाल है भाई, बड़ा गंदा, ट्रक ही ट्रक है हैवी। और भाई एक मेरी मम्मी के अलावा ना बाकी कोई अलर्ट नहीं बैठता। बाकी तो कोई एक बार इधर लोट मार देता है, हर्षिता एक बार उधर पूनम लोट मार जाती है, और 100 वंश भी लिया है, एक झटका तो वंश ने भी दे दिया। तो मैं और मम्मी ही चले हुए हैं, बीच बीच में झटका दे रहे हैं, कहीं सो जाते हैं 5-7 मिनट। वैसे ही अब तो आपको पता है बाहर गर्मी इतनी भयंकर है, अंदर एसी चलता है ना, एकदम झटका आ ही जाता है थोड़ा सा। और ये देखो भाई दोनों की तरफ है ना एक जो घास सी है ना, इसको बोलते हैं झुंड हमारे में, दोनों साइड में ये हो जाता है। इस अभी जो टाइम है इस टाइम में होता है गेहूँ के टाइम में, जैसे बारिश आएंगी एकदम और ज़्यादा बढ़ेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, ठंड में कम हो जाता है। ख़त्म तो क्या हो जाता है, लोग वैसे भी जला देते हैं और इसको यूज़ भी करते हैं कई चीज़ों में। और ये गाय का पूरा झुंड है, ये राजस्थान से आते हैं और इधर पूरा हरियाणा होते हुए हिमाचल जाते हैं। और ये देखो भाई यहाँ तो चारों तरफ अभी भी गेहूं खड़ा हुआ है, दोनों ही साइड में देखो, और दूर दूर तक गेहूं की खेती। अगर यही आप है ना, मतलब 1-1.5 महीने पहले देखते ना, चारों तरफ ऐसी ग्रीनरी मिलती। अब जो आपको ब्राउन का शेड दिख रहा है ना, ये गेहूं अब सूख चुका है, कटने के लिए तैयार है। तो अब बस यहाँ की कटिंग हो जाएगी और उसके बाद ये खेत हो जाएंगे खाली, और उसके बाद फिर दूसरी फसल आएगी। तो हम घुस चुके हैं हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में, झज्जर में। झज्जर रह गया यहाँ से 11-12 किलोमीटर। झज्जर जाएंगे, झज्जर के भी बाईपास से सीधा बाहर और सीधा निकल जाएंगे बादली की तरफ। तो भाई बाईपास से होते हुए हम आ गए वापस। इधर देखिए यहाँ से अपना लोकल वाला रास्ता शुरू हो जाएगा, तो झज्जर बादली के लिए जाता है। ये मेन हाईवे पे चढ़ के यहाँ से ले लिए लेफ्ट, तो सामने रह जाएगा बादली। मेरे ख्याल से तो यहाँ से 12-13 किलोमीटर ही होगा, और वहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है अपना गांव। तो टोटल 13-14 किलोमीटर बच गया गांव पहुँचना। तो हम पहुँच गए बादली। यहाँ से बहादुरगढ़ रह जाता 20 किलोमीटर, नजफगढ़ 22 और गुड़गांव 32 किलोमीटर। तो ये चौक है मेन, यहाँ से हम बाईपास से निकल जाएंगे क्योंकि अंदर तो जाना नहीं है, बाहर निकल जाते हैं। तो ये है भाई केएमपी, जहाँ से कनेक्ट होता है। यहाँ से आप ऊपर जाइए, केएमपी पे चले जाओगे, यहाँ से हमारा पुलिस थाना है, और यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास मेरा घर है। तो भाई फिलहाल मम्मी को छोड़ दिया गांव में, और अभी गांव वाला घर हो रहा है रेडी। तो मम्मी यही रहती है तब तक, जब तक रेडी नहीं हो जाता। और वंश की है क्लासेस सुबह, और हर्षिता की क्लासेस है, तो अभी निकल रहे हैं। ठीक है माँ, ओके माँ, निकलते हैं भाई अब दिल्ली की तरफ, अंधेरा वैसे हो गया। तो भाई हम पहुंच चुके हैं नवादा, और फिलहाल भाई आप देखोगे ट्रैफिक कोई खास नहीं, बस ये है कि मूवी हो रहा है, तो आराम से पहुंच जाएंगे अगले 15 मिनट में। हमें यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग गया, क्योंकि नजफगढ़ में भी हल्का फुल्का ट्रैफिक था। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो कर देते यही बैंड, और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। और हो सकता है हम पहाड़ों की ओर निकले, तो देखते हैं, अभी 2 दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे, पहाड़ों की तरफ ही आपको मिलते हैं। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।